नमस्कार, आप देख रहे हैं IPS 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। भोपाल से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में फिर कोरोना के मरीज मिले। आज कोरोना के 8 नए केस सामने आए। इंदौर में 6 और भोपाल में 2 केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 13 है। मरीज नहीं मिलने से मध्य प्रदेश को कोविड फ्री कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर मरीज सामने आए हैं। 8 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में फिर कोरोना की दस्तक देखने को मिली है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सरकार अब संत पवन दीवान के नाम पर भी राज्य अलंकरण पुरस्कार देगी। रायपुर के समता कॉलोनी स्थित विप्र भवन में संत पवन दीवान की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए भूपेश बघेल भावुक हो उठे और भरे गले से ये कहा कि जब माता कौशल्या का मंदिर बना तब वो हमारे बीच में नहीं थे। उन्होंने घोषणा की कि अब हर साल राज्य स्थापना दिवस पर दिए जाने वाले सम्मान में संत पवन दीवान की स्मृति में भी लेखन, कला और रचना के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संत पवन दीवान छत्तीसगढ़ के महान पुरुष थे। छत्तीसगढ़ की माटी, संस्कृति, बोली, भाषा से उनका गहरा लगाव था। पवन दीवान जी के तो सब लोगों ने याद किया। दीवान जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, अच्छे कवि भी थे और अच्छे भागवत कथा कहने वाले थे और राजनीति भी बहुत ऊंचाइयाँ उन्होंने छुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ मातारी के सपूत थे, सच्चे सपूत थे। छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम के पट्टिकाएं नई राजधानी में लग गई हैं। चौक चौराहे और सड़कों का स्क्वायर का नामकरण लगभग किया जा चुका है। अब धीरे धीरे वहां उनकी आदमकद प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। लेकिन पवन दीवान जी के नाम से राज्य अलंकरण का आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल एक बार फिर उठा है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने इस पर कहा है कि अभी TS बाबा का नंबर नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि आगे के लिए अमूमन जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमान के ऊपर है और उनका लोगों के बीच में काम करने का प्रयास चलता रहेगा। TS सिंहदेव ने विधानसभा में प्रदेश का अगला एम्स बिलासपुर में खोलने की सहमति देने के बाद ये भी कहा कि भाजपा और संगठन की अपनी एक मजबूती है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी तक TS बाबा का नंबर तो नहीं लगा। अब आगे के लिए अमूमन जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमांड। आपका प्रयास जारी रहेगा? मेरा तो लोगों के बीच में काम करने का प्रयास चलता रहेगा। पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान देकर फंसे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया 1.5 महीने बाद जेल से रिहा हुए, जिसके बाद पन्ना में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पटेरिया ने जेल में रहने के लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में जातिवाद नहीं है, यहाँ शूद्र की थाली में ब्राह्मण और ब्राह्मण की थाली में शूद्र खाना खाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान के बाद पटेरिया के खिलाफ पवई थाने में केस दर्ज हुआ था। पवई पुलिस ने पटेरिया को गिरफ्तार कर ADG कोर्ट पवई और बाद में MP MLA कोर्ट ग्वालियर में पेश किया था, जहां पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। बाद में वे जबलपुर हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। हमारे जिंदगी के 2.5 महीने शोध संस्थान थे। महात्मा गांधी शोध विश्वविद्यालय है ये हमारे लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके प्रयास, उनके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे जीवन के अद्भुत किस्म के जीवन के अनुभव प्राप्त हुए हैं जो अमूल्य है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायकों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अनुकंपा संघ और अनियमित कर्मचारियों की मांगों का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर आसंदी से चर्चा कराने की मांग की। आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी के विधायकों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन में बैठे शिक्षाकर्मी के विधवाओं के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मुद्दा उठाया। आज आंदोलनरत हैं, इसमें
अलग अलग संविदा कर्मचारी 52,000, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 33,000, प्लेसमेंट कर्मचारी 48,000, आंगनबाड़ी के 46,000, सहायिका 48,000, रसोइये, ऐसे मिला के 5,60,000 से ज़्यादा कर्मचारी आंदोलनरत हैं। सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने जो संख्या बताया वो आंकड़े थोड़े ज़्यादा हैं। निश्चित रूप से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अनेक कर्मचारी संगठन आंदोलनरत है। अभी बजट आने वाला है और लगातार कर्मचारियों के हितों में सरकार फैसला ले रही है। 15 मार्च को विधानसभा घेराव के लिए दुर्ग में भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई और बैठक में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने संभाग के सभी जिलों से आए पदाधिकारियों के साथ रायपुर जाकर विधानसभा घेराव के लिए रणनीति बनाई। इस दौरान भाजपा के सभी प्रकोष्ठों को कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पहुंचने के निर्देश दिए गए। भूपेश सरकार ने 16 लाख हितग्राहियों का आवास लौटा दिया और केवल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से केवल राजनीति करने के कारण तो पूरे छत्तीसगढ़ में हितग्राहियों के इस विषय को लेकर मोर आवास मोर अधिकार के इस आयोजन को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन का स्वरूप बनाया है और आने वाले इसी महीने में विधानसभा के घेराव की योजना बनाई है। राजधानी में केंद्रीय राजभाषा विभाग की ओर से पश्चिम और मध्य क्षेत्र के कार्यालयों का राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि वास्तव में राजभाषा विभाग कई गतिविधियां करता है। राजभाषा को बढ़ावा देने के कार्यों में सरकार ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। आप सब लोगों ने जिस तरह से प्रयास किए हैं और अपनी संस्कृति, भाषा और अपने देश की सभी भाषाओं का सम्मान बढ़ाते हुए उनको अपने रोजमर्रा के कामकाज के साथ साथ विभिन्न अवसरों पर उनका सकारात्मक प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत के पक्ष में एक वातावरण बना है। तो राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए सभी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। 2014 के बाद छत्तीसगढ़ समेत देश के सभी जगहों में हिंसा में कमी आई है। नक्सल मुख्य धारा में लौट रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर हमने भी रणनीति बदली है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद पर अंकुश लगा है और ये दिख भी रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावी राज्य है। अगर कुछ समय से बात करें तो 4-5 महीने से नक्सली गतिविधियां बढ़ी हुई है। क्या कोऑर्डिनेशन छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सही नहीं बढ़ रहा है केंद्र सरकार का? देखिए, सभी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है और अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद इस क्षेत्र में और इसके साथ साथ जितने भी क्षेत्र नक्सल प्रभावित थे सभी जगह हिंसा में भी कमी आई है। लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। ये बताइए कि जितने पर्याप्त कुछ समय तक नक्सली शांत रहते हैं फिर वारदात करते हैं, नक्सली अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। अपने को भी कुछ रणनीति बदलने की जरूरत है। सारी चीजें होती हैं लेकिन ये आप मानिए एक ही बात है और स्पष्ट है और परिणाम उसका देख रहे हैं आप कि 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सलवाद पर बहुत अंकुश और लगा है और नियंत्रित है। तो ये थे अजय कुमार मिश्रा जी और इनका कहना है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। तालमेल भी अच्छा है और अगर मान लो कोई राज्य सरकार का ये आरोप लगता है कि राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन केंद्र सरकार के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये उन्होंने कहा कि ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ही पूछिए। कोऑर्डिनेशन अच्छा है उनकी बात कह रही है और उनका ये भी दावा है कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद में नक्सलवाद में अंकुश लगा है और आने वाले दिनों में इसका असर और भी दिखाई देगा। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। एक तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ने और पार्टी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेर रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि नक्सल मामले में छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र का कोऑर्डिनेशन ठीक है। साथ ही मिश्रा ने यह भी माना कि नक्सली घटनाओं में कमी आई है। तो इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पूरे देश के मामले में बात कही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद चौबे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने आंकड़ों के हिसाब से सही बात कही है, लेकिन बीजेपी नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है
पूरे हिंदुस्तान में उनका जो आंकड़ा आया है उसमें नक्सल घटनाओं में कमी आई है। यदि आप बोलेंगे कि नक्सल खत्म हो गए या कोने में चले गए या नक्सली का टेरर नहीं है, मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। अलग अलग बातें हो रही हैं। राज्य मंत्री केंद्रीय गृह अगर आके कह रहे हैं कि नक्सल समस्या कम हो रही है तो ये उनके पास पुख्ता आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोग अगर कह रहे हैं तो वो उनकी राजनीति है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया गया। सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों ने इंद्रावती से लेकर मंत्रालय तक पैदल रैली निकाली। वहीं प्रदेश के तमाम जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन की ओर से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। रविंद्र चौबे जी ने हमसे जो समझौता किया था उस समझौता का पालन होना चाहिए था और जो वो पालन नहीं हुआ है और आगे हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भी इसको संज्ञान में ले। इस महंगाई पर काफ़ी पीड़ित हैं और मकान भाड़ा भत्ता जैसा जो 6वां वेतनमान का रूप दिया जा रहा है, जबकि हमारी जो बात है कि 7वें वेतनमान के रूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। इस बजट में सरकार कुछ न कुछ कर्मचारी हित में निर्णय लेगी और उसी के कारण महंगाई भत्ता HRA ये सब के लिए प्रदर्शन आज किया गया। केंद्र सरकार उसका अक्षरशः पालन कर रही है। राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों को लगातार महंगाई भत्ते में पीछे ढकेलते जा रही है। रायपुर के समता कॉलोनी में हुए मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। रायपुर पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी समेत दूसरे आरोपियों का जुलूस निकाला। सभी आरोपियों को थाने से घटनास्थल तक पुलिस पैदल लेकर पहुंची। त्योहार के पहले रायपुर के समता कॉलोनी में हुए मर्डर के खुलासे करते हुए पुलिस ने आरोपी को मौका वारदात पर लेके आया और लोगों के मन में ये दहशत जो है उसको दूर करने के लिए पुलिस ने आरोपी को थाने से घटना स्थल तक पैदल निकाला या पैदल लेते हुए आई है। और उनके साथ और भी जो आरोपी हैं दूसरे मामलों को लेकर पुलिस आज उन सबको पैदल मार्च की। यहाँ पर हमारे साथ एडिशनल SP DC पटेल साहब मौजूद हैं। ये आरोपियों को आप लोगों ने पकड़ा है लेकिन पैदल चला है, क्या मैसेज इससे देना चाह रहे त्योहार के पहले? मतलब पिक्चर में जो कल घटना हुई है, प्रियांशु अग्रवाल करके एक लड़के को जांग में चाकू लगाया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये जो घटना है ये सामान्य घटना नहीं है। ये 2000 रुपये को लेकर के इसने जो है इसके ऊपर वार कर दिया था। तो इससे जो लोगों में एक प्रकार से डर रहता है कि इस प्रकार के घटनाएं जो है वो हो रही हैं अपने राजधानी में, उसी को लेकर के हमने ये किया है कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं पुलिस जो है उसके लिए सख्त है और किसी प्रकार से जो है किसी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा और कार्रवाई लगातार हो रही है। देख सकते साफ पुलिस बता रही है यहाँ पर कि पैदल मार्च की उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो जनता है उनमें ये जो खौफ है अपराधियों के प्रति वो दूर होए और उनका मैसेज ये देना है कि त्योहार के पहले पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और चाहे कोई भी अपराधी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई वारदात करता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। सख्त कदम पुलिस उठाने के लिए तैयार है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है अपराधियों पर लगाम कसने के लिए। यहाँ कैमरामैन योगेन के साथ स्टार जैन IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ट्रेजरी घोटाला सामने आया। ताजा मामला ढीमरखेड़ा और बड़वारा जनपद का है, जहां अब तक हाल ही में 31 लाख से भी ज्यादा की राशि फर्जी बिल लगाकर निकाल लिए गए, जिसकी जांच लगातार जारी है। वहीं पहले भी पशुपालन विभाग के तकरीबन 8 लाख और शिक्षा विभाग के करीब 28 लाख निकाले गए थे। कलेक्टर साहब के निर्देश के पालन में वित्त विभाग के द्वारा भी जांच दल तत्काल आ चुका है और वो ताजा मामला जो है उसमें 37 लाख से ऊपर का होता है। हाँ, पूरा अमाउंट 37 लाख समथिंग है, तो वो जांच चालू है। अभी तक तो 28 लाख करीब का डबल पेमेंट पाया गया है और भी कुछ चीज़ें खुल रही हैं, वो हम लोग उसी की जांच कर रहे हैं। अभी पूरा अमाउंट आप लोग को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो आरोपी हैं हमारे शिक्षा विभाग का पूर्व का जो एक गबन हुआ था उसके जो आरोपी हैं धीरज सिंह, उनके द्वारा उनकी संलिप्तता इस घटनाक्रम में भी पाई गई है और इसकी जांच उपरांत जो है वो सीओ जनपद ढीमरखेड़ा को FIR कराने के लिए निर्देशित किया गया। पन्ना के सिमिरिया में बोर्ड परीक्षा के दौरान तहसीलदार ने 2 छात्राओं पर नकल पकड़ की कार्रवाई की। जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने को लेकर तहसीलदार आस्था चढ़ार सिमरिया पहुंची, जहां पर तहसीलदार ने 2 छात्राओं को नकल करते पकड़ा और नकल प्रकरण की कार्रवाई की। अचानक एक अधिकारी इतने सारे फॉर्म कैसे भर सकता है? और किसी
मेरे संज्ञान में लाया है, वो मैं अभी कमेटी बनाकर तत्संबंध की पूरी जांच कराऊंगा। जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। कुछ और जो भी दोषी होंगे उनको जो है वैधानिक दंड भी मिलेगा। बिलासपुर पुलिस ने 1 महीने के भीतर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी और एनडीपीएस एक्ट के तहत 635 लोगों को धर दबोचा, जिसमें 52 आरोपी एनडीपीएस और 72 आरोपी आबकारी के प्रकरण में जेल भेजे गए हैं और साथ ही इन आरोपियों से 28 लाख रुपए से भी ज्यादा का अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब जब्त किया गया तथा अवैध नशे की जो कारोबारी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अभियान जांच चलाया जा रहा है। 72 लोग आबकारी अधिनियम के तहत तथा 52 लोग एनडीपीएस की धाराओं के तहत जेल भेजे गए हैं। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भी भोपाल मास्टर प्लान 2031 के जारी नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। राजधानी भोपाल में 18 साल से बिना मास्टर प्लान की योजनाएं बनाई जा रही हैं। बिना मास्टर प्लान की योजनाओं पर काम करने की वजह से योजनाओं पर प्लानिंग के बीच में ही दूसरी योजनाओं पर अमल शुरू हो जाता है या फिर बदलाव या शिफ्टिंग कर दी जाती है। जबलपुर के कई नामी बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स से राजस्व विभाग को 6 करोड़ से भी ज्यादा की राशि वसूलनी है। विभाग की ओर से बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी ये राशि नहीं चुकाई जा रही है। अब जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग ने बड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। नर्मदापुरम में कॉलोनाइजरों की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल कॉलोनाइजर्स ने 2003 से अब तक आश्रय शुल्क और कॉलोनी अनुज्ञा शुल्क समेत दूसरे शुल्क जमा नहीं किए हैं। अब ये बढ़कर करीब 5 करोड़ रुपए हो चुके हैं। 2022 में राजपत्र में जो संशोधन हुए हैं उसके आधार पर हमने उनको राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए। केशकाल घाटी में आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने की वजह से कभी भी जाम लग जाता है। कल रात करीब 11 बजे फिर जाम लग गया और ये जाम इतना लंबा था कि यातायात शुरू होने में आज सुबह के 11 बज गए। जाम खुलवाने के लिए केशकाल पुलिस की टीम रात भर घाट में तैनात होकर वन वे करके आवागमन बहाल करने की कोशिश में जुटी रही। केशकाल पुलिस रात दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार जाम को क्लियर कराती है और वापस जैसे वो थाने पहुंचती है फिर जाम लग जाता है। बहुत गंभीर विषय है, इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। कल रात्रि में 7 नंबर मोड़ पर एक ट्रक खराब हो जाने की वजह से जाम की स्थिति निर्मित हुई थी। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को वन वे करके घाट के ऊपर और नीचे की ओर भेजा जा रहा है और यातायात स्थिति बहाल की जा रही है। बुरहानपुर के रेणुका वन डिपो के दफ्तर में घुसकर अतिक्रमणकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के अधिकारी और वन कर्मियों से मारपीट भी की। अतिक्रमणकारी वन विभाग के चंगुल से अपने 4 साथियों को छुड़ाकर साथ ले गए। दबंगों की इस करतूत का वीडियो भी अब सामने आया। तो जो हमारे प्लांटेशन में पौधे नष्ट कर रहे थे और अतिक्रमण का प्रयास कर रहे थे, उन 4 अतिक्रमणकारियों को पकड़ा था जब जांच चल रही थी और तभी उनके पीछे लगभग 40 के आसपास और उनके साथी अतिक्रमणकारी आके इन्होंने परिक्षेत्र कार्यालय में पूरी तरह से तोड़फोड़ की है और हमारी सभी वन कर्मियों को और खास करके महिला वन कर्मियों को इन्होंने डंडों से भी मारा है। रायगढ़ में गाड़ियों से परिवहन शुल्क वसूलने में यातायात विभाग के पसीने छूट रहे हैं। जानकर यह हैरत होगी कि परिवहन विभाग को तकरीबन 1600 गाड़ियों से 23 करोड़ से अधिक की टैक्स वसूली करनी है। रायगढ़ जिले में एक समय में आया इंडस्ट्रियल बूम की वजह से बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां लग रही थी और इस दौरान कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने जिले में पैर पसार रखा था। लेकिन नई कोल ब्लॉक का आवंटन नीति के बाद कई खदानें बंद हो गई और उसके बाद ट्रांसपोर्टर कंपनियों ने भी अपने हाथ खींच लिए। जो 2013 से 2018 के बीच में जिन्होंने टैक्स नहीं पटाया था उन्हें उनके पेनल्टी में कुछ रिबेट देकर उन्हें टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने की ये योजना है। हमारे ऑफिस से भी टीम निकलती है। इसका परिणाम ये हुआ है कि लगभग 350-400 व्हीकल्स का हमने टैक्स पटवा लिया है। 4 करोड़ रुपए हमने वसूल कर लिया है और टोटल हमें वसूली जो करनी थी वो लगभग 23 करोड़ के आसपास है। लाख दावों के बाद भी कवर्धा के वनांचल क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। शासकीय स्कूल आज भी झोपड़ी और बांस बल्ली के सहारे संचालित किए जा रहे हैं। ये तस्वीर है जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम
डेंगूर जाम की, जहां पर बैगा समुदाय के लगभग 200 लोग रहते हैं। गांव में एक शासकीय प्राथमिक स्कूल भी संचालित है, लेकिन स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। ईजीएस के समय में विद्यालय का प्रारंभ हुआ था, वहां पर उस समय में एक कमरे स्वीकृत हुआ था। एक तो वो दूरस्थ वनांचल जहां पर पहाड़ी पे है, पहुंच विहीन होने के कारण से एक बार उसकी स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन वहां पर बन नहीं पाया था। अवैध हथियार रखने के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने वाली दुर्ग पुलिस ने अब लोगों को सुधरने का एक और मौका दिया है। बिलाई नगर क्षेत्र के तहत आने वाले 5 थाने और एक चौकी में बकेट रखे गए हैं, जिसमें लोग अपने अवैध हथियार जमा कर सकते हैं। इसमें पुलिस उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। प्रदेश में पहला जिला है जहां ऐसी पहल की जा रही है। होली के पूर्व, होली के पहले काफ़ी चाकूबाजी और अफलेबाजी पहले हुआ करती थी। उसी को देखते हुए जो है हर थानों में बॉक्स लगाए गए हैं, जिसमें किसी के पास अवैध हथियार है, असला है, तो उसमें जमा कर सकता है। उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। उसके लिए यदि फोटो लगा दिया है, वीडियो बनाया है, तो वो अपना आके असला, चाकू, छुरी यहाँ पे जमा कर दें। मंदिर पर 786 चिन्हित हरे रंग के पताका को हिंदू मुस्लिम दोनों की रजामंदी के बाद उतार लिया गया। पिछले महीने सोशल मीडिया पर 786 चिन्हित हरे रंग के पताका को लेकर खूब बवाल हुआ, लेकिन ये पताका बालोद के गुंडरदेही चंडी मंदिर में लगा होने और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में सामने आया। इसके बाद हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विचार विमर्श किया और आपसी रजामंदी से मंदिर से पताका उतारने का फैसला लिया। गुंडरदेही में जो एकता कायम है, हमेशा बने रहे। जो भी हिंदू मुसलमान का काम होता है उसमें एक दूसरे को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जो बाहर में होता है उससे हमको मतलब नहीं है। हमको गुंडरदेही का जो भाईचारा है उसको कायम रखना है। मुस्लिम और हिंदू लगातार यहाँ आके प्रणाम करते हैं और जब भी उर्स होता है यहाँ से इनको प्रणाम करके निकलते थे और हम लोग भी जाते हैं, लोग भी जाते थे। तो यहाँ एक भाईचारा की भावना लगातार बनी रही है। और जहाँ तक कि अब वो किसी ने सोशल मीडिया में 6 तारीख की बात है, 6 फरवरी की बात है, सोशल मीडिया में तमाम बातें जो नहीं था उन्होंने सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में तमाम हिंदुस्तान में माहौल करने का प्रयास किया गया। मंडला में बाघिन और 2 शावकों का वीडियो वायरल हुआ है। जंगल की सैर करते इसमें बाघिन नजर आ रही है, उसके साथ 2 शावक भी हैं। दोनों शावकों की उम्र 1 से 1.5 साल बताई जा रही है। कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की जोन का ये वीडियो है। मध्य प्रदेश के क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है, जहां इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच को आईसीसी ने खराब घोषित किया। होलकर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला गया, जो कि महज 2 दिन और 1 सेशन में ही खत्म हो गया। पिच में गेंद को उछाल भी कम मिल रही थी, जिसकी वजह से आईसीसी ने फैसला लिया। तो सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।